हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे। आज के एक और नए दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं मैं। और सच में परमेश्वर ने आज एक और समय दिया, मौका दिया है उसके वचन के नाम की महिमा, ताकि हम उसके वचन के द्वारा हम कर सके उसके नाम की महिमा को। तो मेरा विश्वास है आप सभी अपने घर में भले चंगे हैं यीशु मसीह के नाम में, और प्रभु के वचन के द्वारा आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। मेरा विश्वास आप वचन को ध्यान से सुनते हैं और इन वचन को सुनकर इसके अनुसार चलते हैं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे और वचन को आप लोग पूरा सुना करें ताकि वचन आपको अच्छे से समझ आए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, वचन को लेकर मैं बताऊंगा कि हमें अपनी आशीषें हम कैसे प्रभु से ले सकते हैं। क्या आप सीखना चाहोगे? ये बातें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्या आप सीखना चाहोगे कि हम कैसे प्रभु से अपनी आशीषें ले सकते हैं? हालेलुया। तो आज वचन को ध्यान से सुनना है। आज मैं सिखाऊंगा आशीष कैसे ली जाती है। तरीके सर, पॉइंट सर मैं आपको समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना है और जुड़े रहना है इस वीडियो में। और वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आप जहाँ कहीं भी आंख बंद करें और इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल होए। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दास धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस वचन के लिए। मेरे खुदाबंद, जो भी समय आपने दिया है, इस समय के लिए आपका धन्यवाद हो। और इस वचन को मेरे खुदा जितने भी लोग सुने, मेरे परमेश्वर, ये आशीषित होने पाए और इस वचन को सुनकर इसके अनुसार चलने वाले हो जाए। अपने दास को भी अगुवाई कर मेरे खुदा इन वचनों के द्वारा, और प्रभु तेरे लोग सुने और तृप्त हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी कहे आमीन। हालेलुया। आइए एक गीत गाएंगे हम सबसे पहले ऊंची आवाज़ के साथ। तो आपने भी जहाँ पर अपने घरों में हैं इस गीत को हमारे साथ मिलकर गाए और प्रभु की आराधना करें। उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हाँ जी। सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दोहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। आगे दोहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ। ऊंची आवाज से तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी, तेरे गुनाहों से मुझको बचा ले, तुझे खुदा अपनी जिंदगी गुजारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी की वारी, तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे
यस हालेलुया। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देखे सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। यस हालेलुया प्रभु। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा न कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। तेरे जैसा न कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा न कोई मिला। तेरे जैसा न कोई मिला। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सच में अभी हमने गीत सुना है कि मैंने ढूंढा है सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। सच में उस प्रभु यीशु मसीह के जैसा, उस परमेश्वर के जैसा कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु इन बच्चों को भी आशीष दे जिन्होंने ये आराधना का गीत गाया है। तो अभी हम जा रहे हैं प्रभु के वचन में, और वचन को आपने ध्यान से सुनना है। जैसे मैंने आपको बताया है, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा आज हम परमेश्वर से आशीष कैसे ले सकते हैं। परमेश्वर जो आशीष देता है वो स्टेप वाइज देता है हमें। खुदा जो आशीष देता है वो स्टेप वाइज हमें मिलती है। जब हम उन स्टेप पर ईमानदारी के साथ, खराई के साथ, यानी उन स्टेप वाइज हम चलते जाते हैं, तब जाकर एक बड़ी ब्लेसिंग को पाते हैं। अगर हम बीच में ही अपने स्टेप पर लड़खड़ा जाते हैं या बैक्स हो जाते हैं अपने स्टेप से, तो हम एक बड़ा लॉस अपने जीवन में देखते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्टेप वाइज हमें बढ़ोतरी देना चाहता है। वो लेवल वाइज हमें बढ़ाता है। स्टेप बाय स्टेप हमारा लेवल बढ़ता है, और उस स्टेप पर हमें अपने दुखों में, परेशानी में, समस्याओं में, हर एक परिस्थिति में खड़ा रहना है। आज हम वचन से यही बात सीखेंगे। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले जब परमेश्वर से हमने कोई भी आशीष पानी हो, उस आशीष का हमारे पास दर्शन हो। एक दर्शन हो हमारे पास, कि जब तक हम अपनी ब्लेसिंग के लिए दर्शन नहीं पाएंगे, हमने मान लो कुछ भी प्रभु से मांगा है, उस दर्शन को हम परमेश्वर से ले कि प्रभु ये हमारे जीवन में हो। ऐसा आज मैं ऐसी एक व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा जिसने परमेश्वर से दर्शन को पाया। और मैं बता दूं, दर्शन के बाद हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग खुल जाती है जब हम उस दर्शन की दौड़ में लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हालेलुया। 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 यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जिसने परमेश्वर से दर्शन को पाया, अपनी आशीषों का दर्शन पाया। अपनी आशीषों का दर्शन पाकर उसने अपने जीवन को स्टेप वाइज स्टेप, जैसा परमेश्वर उसको लेकर चलता गया वैसे वो चला। आज एक विश्वासी भी अगर परमेश्वर में स्टेप वाइज स्टेप चलता रहेगा, उसका जीवन जो है स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि होगा, तो वो एक बड़ी ब्लेसिंग को पाएगा। मैं यूसुफ के जीवन से पढ़ रहा हूँ, एक वचन हम देखेंगे, उत्पत्ति 37 का 5 से 7 हम पढ़ेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और भाइयों से उसे वर्णन किया। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और उसे अपने भाइयों से वर्णन किया। आगे, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। तब वे उसे और भी द्वेष करने लगे। हाँ, उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। अब यूसुफ यहाँ अपने भाइयों को दर्शन बता रहा है। सबसे पहले यूसुफ ने दर्शन पाया, यहाँ पर दर्शन पाया कि परमेश्वर क्या कुछ उसके जीवन में आने वाले टाइम में करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। और दर्शन वो लोग पाते हैं जिनका जीवन परमेश्वर में खराई से चलता है, जिनका जीवन परमेश्वर में पाप रहित होता है।
अगर आपका जीवन पाप रहित है, आप परमेश्वर से जो भी दर्शन पाओगे, यानी जो भी आशीष आप चाहते हो, परमेश्वर आपको उसका दर्शन देगा। और जब आप अपने दर्शन को पालोगे, जब आप उस दौड़ में चलोगे, तब आप उस ब्लेसिंग को पाओगे। यहाँ पर यूसुफ ने वैसा ही किया। यूसुफ ने, क्योंकि यूसुफ जो है परमेश्वर के डर भय में चलता था, और यूसुफ के जीवन से परमेश्वर की एक योजना थी। आज मैं बता रहा हूँ, एक विश्वासी के जीवन से परमेश्वर की कुछ ना कुछ योजना है। जितने लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, जितने लोग इस वचन को इस समय सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, मैं बता रहा हूँ, आप ऐसे नहीं आए हो प्रभु में। प्रभु ने आपको वैसे नहीं चुना है, एक योजना से, एक प्लानिंग से चुना है। यूसुफ को भी जो चुना था, एक योजना से, एक प्लानिंग से। यूसुफ के जीवन से योजना थी, प्लानिंग थी, तभी परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब एक विश्वासी इस बात को समझ जाता है कि मैं परमेश्वर के प्लानिंग के तहत, परमेश्वर की योजना के तहत चुना गया हूँ, जब वो उस दौड़ में चलता रहता है, मैं बता रहा हूँ, तब जाकर वो बड़ी आशीष को पाता है अपनी। आमीन, आमीन। यूसुफ ने जान लिया परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की प्लानिंग है मुझसे, और परमेश्वर के डर भय में होकर चलता गया उसका जीवन। और परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिखाया, और उसने अपने दर्शन को अपने भाइयों को बताया। वो दर्शन क्या है, पढ़ो आगे। हम लोग खेत में फूले बंद रहे हैं, कह रहा, हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं। और क्या देखता हूँ कि मेरा फूल पूला उठकर सीधा हो गया, सीधा खड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। अब वो अपने भाइयों को बता रहा है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, कि हम खेत में पूला बांध रहे हैं और मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। हाँ, आगे। तुम फूलों ने मेरे फूलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हालेलुया। हालेलुया। बोल रहा है कि जब मेरा पूला खड़ा हुआ, यूसुफ ने अपने भाइयों को दर्शन बताया कि हम खेत में पूले बांध रहे हैं और मेरा पूला सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूले ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। यहाँ पर परमेश्वर ने प्लानिंग को प्रकट किया यूसुफ के जीवन में। यूसुफ के जीवन में प्लानिंग को प्रकट करके बता दिया परमेश्वर ने कि यानी कि जो तेरे भाई हैं वो तुझे दंडवत करेंगे। ये प्लानिंग पहले, ये दर्शन पहले ही परमेश्वर ने यूसुफ को दे दिया। और यूसुफ ने जब अपने भाइयों से ऐसा किया, मैं बता रहा हूँ, जब एक विश्वासी परमेश्वर की खराई में चलता है, परमेश्वर के डर भय में होकर चलता है, परमेश्वर उसके जीवन में एक बड़ी प्लानिंग को रखते, एक बड़ी योजना को रखता है, जैसे यूसुफ के जीवन में रखा। आज अगर आप कोई भी परेशानी में हो, आज अगर आप कोई भी बंधन में पड़े हो, किसी भी परेशानी चल रही, याद रखना, जब यूसुफ ने यह दर्शन देखा तब तक उसके ऊपर कोई आशीष नहीं खुली, कोई ब्लेसिंग नहीं खुल रही। प्रभु आगे का समय उसको दिखा रहा था। उसके भाई उससे जलन करने लगे, उसके भाइयों ने बहुत कुछ भला बुरा उसके साथ किया, एकदम से उसे आशीष नहीं मिली है यूसुफ को। आज विश्वासी क्या सोचता है, जब परमेश्वर के भवन में आ जाता है, परमेश्वर के संग जब अपना रिश्ता जुड़ जाता है उसका, वो ये सोचता है कि बस आज ही मेरे जीवन में काम हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, यूसुफ के जीवन में ऐसा नहीं था। यूसुफ ने कई सालों तक परीक्षाओं में अपना जीवन गुजारा है। आज अगर कोई भी परीक्षा आपके साथ चल रही है, आपको लग रहा है लंबे समय से आप किसी परेशानी में चल रहे कि नहीं जा रही है, आप इस बात को ये ना सोचें कि वो परेशानी नहीं जा रही है, आप ये ना सोचें कि वो प्रॉब्लम नहीं जा रही है, आप ये ना सोचें कि कोई देख नहीं रहा। यूसुफ को भी परमेश्वर देख रहा था। यूसुफ इतना डर भय रखता था परमेश्वर के प्रति, उसका डर भय इतना था, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसे देख रहा था। आज परमेश्वर वैसे ही अपने विश्वासी को भी, अपने लोगों को भी, अपने बेटों को भी, अपने बेटियों को भी देखता है, चाहे वो कितनी प्रॉब्लम में हो। आपको लग रहा होगा कि लड़ाई झगड़ा मेरे परिवार में इतना ज़्यादा है कि शायद कोई देख नहीं रहा, शायद हमारी प्रार्थना सुन नहीं रही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी में, कर्ज में हम दबे पड़े हैं, शायद हमारी प्रार्थनाओं को कोई सुन नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। जैसे वो यूसुफ को देख रहा था, वैसे आज भी अपने बेटे और अपनी बेटियों को देखता है, उनकी समस्याओं को देखता है, और परमेश्वर उन्हें छुड़ाने की भी सामर्थ रखता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ यूसुफ ने क्या किया। जब अपने भाइयों को इसका सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा मैंने देखा, उसके भाइयों ने क्या किया, उसके प्रति
प्लानिंग शुरू की कि हम इसे मार दे, हम इसको ये कर दे, वो कर दे, सब कुछ ऐसा करके, लेकिन परमेश्वर ने उनके मन को बदल दिया और उन्होंने यूसुफ को जो है मिस्रियों के हाथ बेच दिया। हालेलुया, हालेलुया। मिस्रियों के हाथ बेच दिया। आज आपको लग रहा होगा कि कोई जन आपका बुरे पे बुरा सोच रहे हो, बुरा कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये जन हमें बहुत बुरा कर रहे हैं, जन हमें बहुत परेशानी में डाल रहा है, बहुत समस्या में डाल रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, यूसुफ के खुद के भाइयों ने भी उसे परेशानी में डाला, समस्या में डाला। अगर आज आपके जीवन में भी ये समस्या चल रही है, कोई जन आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है, समस्या को लेकर आ रहा है, आप परेशान हो, उस जन से याद रखना, मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप यूसुफ की तरह परमेश्वर के डर भय में होकर चलोगे, परमेश्वर उन्हीं लोगों के सामने आपको ऊंचाइयों पर खड़ा करेगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति जो भी है खराई में लेकर चले। हमारा जीवन खराई में चलने वाला हो परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। हालेलुया। अब यहाँ पर यूसुफ ने दर्शन पा लिया। एक विश्वासी को वैसी दर्शन की ज़रूरत आज, दर्शन पाने की ज़रूरत आज, कि हमें जो आशीष परमेश्वर से चाहिए। दर्शन मिला, दर्शन के बाद दूसरा स्टेप है हमारा उस दर्शन की बाट जोनी है, जैसे यूसुफ ने जोई। यूसुफ को एकदम से नहीं परमेश्वर ने मिस्र का मंत्री बना दिया था। कई सालों के बाद बहुत सी प्रॉब्लम का, समस्याओं का सामना करते हुए उसके बाद वो बड़ी आशीष उसके ऊपर खुली है। आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक विश्वासी के जीवन में जब कोई आशीष खुलती है, जब दर्शन आप देख ले, तो जब परमेश्वर की प्लानिंग आपके जीवन में होती है। मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर को जब मैंने ग्रहण किया था, जब मुझे प्रभु में मैंने अपना जीवन दिया, मैंने समर्पण दिया जब प्रभु को अपना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उसी टाइम तय कर लिया था कि मैंने अब प्रभु के साथ जीना है, प्रभु के साथ मरना है। अब मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखना। जब मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, ये मेरी सोच थी और मैंने यही निर्णय लेकर मैंने प्रभु को ग्रहण किया था कि प्रभु अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुझसे पीछे नहीं मुड़ना। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपनी प्लानिंग को, अपनी योजना को पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर जानता था मेरे जीवन से क्या प्लानिंग है, परमेश्वर की क्या योजना है। और मैं भी इस बात को जानता था कि हाँ, परमेश्वर कुछ प्लानिंग के तहत, कुछ योजना के तहत तूने मुझे चुना है। और मैं उस खराई में परमेश्वर की चला रहा, आज्ञाकारिता में चला परमेश्वर की, और परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में पूरी हुई। और आगे भी परमेश्वर अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा कर रहा है, क्योंकि जितना हम परमेश्वर के डर भय में होकर, जितना हम परमेश्वर की खराई में चलते हैं, उतना ही परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करता है, अपने दर्शन को दिखाता है कि हाँ, मेरी तुझसे क्या प्लानिंग है, क्या योजना। मैं बता रहा हूँ, मेरी जो परमेश्वर की योजना है, जो मेरे जीवन से, मैं उस दर्शन को जानता हूँ। परमेश्वर ने मुझे वो दर्शन दिखाया है, अब मैं उसकी बाट जो रहा हूँ, क्योंकि जितना, जैसे हमें बताया मैंने कि जब दर्शन हमें मिल जाता तो हमें उसकी बाट जो नहीं। एक वचन पढ़ो, यशायाह 40 का 30 और 31। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं, कह रहा नया बल प्राप्त करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, यहोवा परमेश्वर ने जब मुझे दर्शन दे दिया है, जो प्लानिंग परमेश्वर की मेरे जीवन से, मैं उस दर्शन को जानता हूँ। परमेश्वर ने उस दर्शन को मुझ पर प्रकट किया है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसकी बाट जो रहा हूँ। अगर आप भी कोई परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, आज आप अपने जीवन में चंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने परिवार में बरकत चाहते हो, अपने जीवन में काम काजों में आशीष चाहते हो, मैं बता रहा हूँ, उसके दर्शन की बाट जो, जब आपने दर्शन पा लिया उस परमेश्वर के कि परमेश्वर क्या आपके जीवन में करने वाला, उसकी बाट जो नहीं कह रहे, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं। आगे, जो यहोवा की बाट जोते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, कह रहा जवान ठोकर खा के गिर जाते हैं। हाँ, आगे, जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर नया बल कब देता है? जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं। बाट जोना क्या? कुछ लोग सोच रहे होंगे बाट जोना है क्या। मैं बता रहा हूं उन लोगों को, बाट जोना जो है, हम जब एक दर्शन परमेश्वर से हमें मिल चुका है, जब परमेश्वर ने अपने दर्शन को हमारे ऊपर प्रकट किया, हमें बता दिया, हम क्लियर है उस दर्शन से, प्रभु की योजना से, कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की ये प्लानिंग हमारे जीवन से है। प्रभु ये आशीष हमारे जीवन में खोलेगा, प्रभु ये बंधन हमारे ऊपर से तोड़ेगा, प्रभु ये बीमारियां हमारे ऊपर से दूर करेगा, आज हमारे परिवारों में से लड़ाई झगड़ा दूर करेगा। जब ये बातें आपके जीवन में होगी, जब आप इस दर्शन को देख लोगे, जब परमेश्वर की प्लानिंग होगी, मैं बता रहा हूं, जब आप यहोवा की बाट जोगे, कह रहा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नया बल, नया बल क्या है? यानी परमेश्वर हमें नया करता जाता है दिन प्रतिदिन। और बाट जोना क्या है?
जब हम प्रार्थना करते हैं उन विषयों को लेकर जो परमेश्वर की प्लानिंग है हमारे जीवन से, जो परमेश्वर की योजना है, हम उसके लिए उपवास रखते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो याद रखना इन सब चीज़ों को करके हम यहोवा की बाट जोते हैं। हालेलुया। इन सब चीज़ों के कर हम यहोवा की ओर ताकते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। आज आपको लग रहा है लोग आपको ताने कस रहे होंगे, लोग आपको भला बुरा कहते होंगे, मैं आपको बता रहा हूं आज जरूरत है सिर्फ आपको परमेश्वर की ओर देखकर चलने की। आज अपनी बीमारी की ओर देखकर ना चले, आप अपनी समस्याओं की ओर देखकर ना चले, आप अपनी उलझनों की ओर देखकर ना चले, आप अपनी लड़ाई झगड़े की ओर देखकर ना चले, आप अपने नसों की ओर देखकर ना चले। आज सिर्फ देखकर चले, यहोवा परमेश्वर की ओर देखकर चले। आपका जीवन प्रार्थना वाला हो, वचनों वाला हो, फास्टिंग वाला हो। जब आप ऐसा करते हो तो यहोवा की ओर देखकर चलते हो और यहोवा की बाट जोते हो। और लिखा है जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। एक विश्वासी नया बल तब प्राप्त करेगा जब उसके जीवन में प्रार्थना, वचन और फास्टिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप अभी तक यहोवा की बाट नहीं जोड़े हो, अगर आप अभी तक अपनी आशीषों की बाट नहीं जोड़े हो, आपको पता है परमेश्वर ने आपको प्लानिंग के तहत चुना है, योजना के तहत चुना है, अगर आपका जीवन वचनों वाला नहीं है, आपका जीवन प्रार्थना वाला नहीं है, तो आप उस दर्शन को अपने जीवन में कभी पूरा नहीं कर पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर उस दर्शन को आप अपने जीवन में चाहते हो कि पूरा हो, तो अपना जीवन प्रार्थना वाला बनाओ, अपना जीवन वचनों वाला बनाओ, अपना जीवन संगति वाला बनाओ, अपना जीवन जैसे उसका दास आपको बताता उसके अनुसार चलने वाला बनाओ। जब आपके जीवन में ये बातें होंगी तब वो दर्शन आपके जीवन में पूरा होगा। आमीन। आमीन। बहुत से लोग करते हैं, परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा, परमेश्वर अभी तक ये जीवन में काम नहीं हुआ, परमेश्वर अभी तक ऐसा नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। कारण क्या है? कमियां कुछ शायद हमारे ही अंदर है, इसी कारण से वो दर्शन, वो योजना प्रभु की हमारे जीवन में पूरी नहीं हो रही है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तो नया बल देने के लिए तैयार खड़ा है। कह रहा जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर तो अपने लोगों को नया करना चाहता है, पुरानी कंडीशन, पुरानी सिचुएशन उनकी चेंज करना चाहता है। एक विश्वासी जिस कंडीशन में आता है, जिस सिचुएशन में आता है, परमेश्वर उनको बदलना चाहता है। क्या आप लोग तैयार हो अपनी सिचुएशन को बदलवाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। आपके पास गाड़ी है, आपकी गाड़ी में कोई कमी आ जाती है, तो आप कहाँ जाओगे? मैकेनिक के पास जाओगे कि गाड़ी में कमी आ गई है, कि ताकि उसको ठीक करवा सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आप मैकेनिक के पास जाते हो और गाड़ी उसको ना दिखाए, तो क्या वो कमी दूर हो पाएगी? कभी नहीं हो सकती। हालेलुया। क्योंकि आपने वो गाड़ी मैकेनिक के पास छोड़ी नहीं है, आप सिर्फ मुंह से बोल कर आ रहे हो। ऐसा ही अगर आप सिर्फ वचन को सुनते हैं और उन पर अमल नहीं करते, तो आप उसी की तरह हो कि जो मैकेनिक को गाड़ी की कमी तो बता रहे, लेकिन मैकेनिक को गाड़ी दे नहीं रही हो। आप प्रभु के वचन को सुन तो रहे, लेकिन प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन प्रभु को नहीं दे रहे हो, तो कभी भी वो बुलाहट जो आपकी है, जो दर्शन आपका है, वो पूरा हो नहीं सकता जब तक आप अपना जीवन प्रभु को नहीं दोगे। हालेलुया। तब तक नया बल नहीं मिलेगा। कह रहा है कि पड़ोस को जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ, आगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे। अब परमेश्वर ब्लेसिंग भी दे रहा है, देखो आशीष भी दे रहा है। कह रहा है जो तुम मेरी बाट जोगे, यहोवा परमेश्वर कह रहा है जो तुम मेरी बाट जोगे, उकाबों के समान तुम्हें उड़ाऊंगा मैं। यानी सबसे ऊंची उड़ान देगा प्रभु, सबसे ऊंचे स्थान पर आपको खड़ा करेगा। लेकिन वो खड़ा कब करेगा आपको ऊंचे स्थान पे? जब आप यहोवा की बाट जोगे, जब आप आज्ञाकारिता में चलोगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, तब आप ऊंचे स्थान पर खड़े होंगे। हालेलुया। कह रहा उकाबों की नाई उड़ाऊंगा। हाँ, पूरा करो वचन को। वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हम पढ़ रहे थे वचन को, पढ़ेंगे इसको। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ, आगे। वह उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाबों के समान उड़ेंगे। हाँ, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और
थकित न होंगे। चलेंगे और थकेंगे नहीं। आज विश्वासी थक जाता है अपनी प्रॉब्लम को देखकर, अपनी परेशानियों को देखकर, अपनी बीमारियों को देखकर थक जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब आप यहोवा परमेश्वर की बाट जोगे, अपनी बीमारियों को चाहे कितना ही टाइम आपके जीवन में क्यों ना हो जाए, समस्याओं को कितना ही टाइम क्यों ना हो जाए, आप कभी थकोगे नहीं। जिनका ध्यान यहोवा की ओर होगा, जिनके बाट जोना यहोवा परमेश्वर की ओर होगा, वो कभी थकेंगे नहीं। हालेलुया। वो दौड़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। वो दौड़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज ज़रूरत है हमें दौड़ने की मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। आज ज़रूरत है हमें चलने की मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। और तब जाकर सबसे पहले हमने स्टेप सीखा, हमें दर्शन पाना है प्रभु से। जब दर्शन पाते फिर हमने बाट जोना। ऐसा नहीं कि आज दर्शन मिले, कुछ सोचते हैं आज ही हमारे जीवन में ये आशीष खुल जाए, आज ही हमारे जीवन में ऐसा हो जाए। दर्शन पा लिया तो उसकी बाट जो परमेश्वर अपने समय पर पूरा करेगा। आमीन। बाट जोने के बाद क्या करना है? जब हमने दर्शन भी पा लिया, बाट भी जो है, बाट जोते जोते हमारा जीवन जो है वो पाप रहित हो। हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस 3 अध्याय, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 और 3। मैं बता रहा हूँ आपको, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 और 3। जब एक हमने बाट जो ली है, हमें अपना जीवन जो है पाप रहित रखना है। पढ़ो इसका। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति और संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और अतिथि सत्कार करने वाला हो। क्या आपके अंदर ये सब बातें हैं? क्या आप अतिथि सत्कार करते हो? क्या आपके अंदर कोई पाप ऐसा तो नहीं जो आपके बुलाहट को, आपके दर्शन को रोक के बैठा हो, जो आपकी आशीषों को रोक के बैठा हो? अगर ये बातें, अगर ये पाप, कोई कमी आपके अंदर होगी तो याद रखना, वो बुलाहट, आपकी वो दर्शन कभी भी आप अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाओगे परमेश्वर का जो है आपकी लाइफ को लेकर। ज़रूरत है हमें पाप रहित रहना। हाँ, करो आगे पूरा। और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो। पियक्कड़ और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। अगर ये बातें आपके जीवन में आज उसको दूर करो। अगर धन के लोभी हो आप, पियक्कड़ हो आप, झगड़ालू हो आप, तो याद रखना परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर का दर्शन कभी पूरा नहीं हो सकता। अपने आप को निर्दोष रखो परमेश्वर की नज़रों में, क्योंकि खुदा चाहता है हम परमेश्वर के सामने निर्दोष रहे और परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर के दर्शन, परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होए मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें बाट जोनी है। सबसे पहले हमने दर्शन को पाना, फिर बाट जोनी, और फिर अपने जीवन को पाप रहित रखना है। मेरा विश्वास आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है और परमेश्वर आज के इस वचन से आप सबको आशीष दे और बरकत दे। इस वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि हर वचन, हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और आंखें बंद करेंगे। सामर्थी पिता, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं इस वचन के लिए मेरे खुदावंद। जो भी ये आज का वचन है मेरे खुदावंद यीशु नासरी, मेरा विश्वास है जितने तेरे बेटे तेरी बेटियों ने सुना है मेरे खुदावंद यीशु नासरी, ये वचन परमेश्वर पिता इनके अंतड़े में पच चुका है मेरे खुदा। और इस वचन के अनुसार इनका जीवन परमेश्वर पिता, मेरे परमेश्वर तेरे डर भय में होकर चलेगा। आज से ये तेरी बाट जोड़ने वाले होंगे, इनका जीवन पाप रहित होगा मेरे खुदा। आज जो लोग परमेश्वर अपने गुनाहों में पड़े हैं, अपनी बीमारियों में पड़े हैं, आज उनके गुनाहों को तू क्षमा कर प्रभु, और बीमारियों से उन्हें चंगाई दे, शिफा दे मेरे खुदा। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुन लिया मेरे प्रभु। मेरा विश्वास है प्रभु जी, इस प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा तेरे लोग आशीषित हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी कहे आमीन। तो मेरे प्रियो, कल फिर मिलेंगे एक और नए वचन के साथ प्रभु की उपस्थिति में। तब तक के लिए आप सबको मेरी जय मसीह की।